आनंद नगर राजस्थान में गोहिल वंशीय महेंद्र द्वितीय के यहाँ 712 या 13 ईस्वी में एक बालक का जन्म हुआ। बालक का नाम कालभोज रखा गया। कालभोज का बचपन अधिक समय तक आनंद का नहीं रहा। दुख एवं संघर्ष की काली घटाओं ने उस मासूम बालक को आ दबोचा। एक युद्ध में उसके पिता एवं रिश्तेदारों का अंत हो गया। कालभोज की माँ, जो कि एक ब्राह्मणी थी, कालभोज को लेकर सीधे जंगल की ओर चली गई, हरित ऋषि के आश्रम में, जहाँ हरित ऋषि ब्राह्मणों एवं भीलों के मध्य में रहते थे। कालभोज को हरित ऋषि को देने के बाद उसकी माँ स्वयं सती हो गई। हरित ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, एक बहुत बड़ा दायित्व हमें मिल गया है। ऋषि ने उस बालक को गायों को चराने का कार्य सौंप दिया और कहा, देखो कालभोज, किसी भी गाय का दूध चोरी ना हो। परंतु एक गाय का दूध नहीं था। तो हरित ऋषि ने पूछा, कालभोज, इस गाय का दूध कहाँ है? बालक छोटा था, इसलिए निरुत्तर था। वह बालक बोला, गुरुदेव, एक दिन और दें। गुरुजी बोले, ठीक है। अगली सुबह कालभोज उसी गाय के पीछे हो लिए। उन्होंने देखा गाय स्वयं एक शिवलिंग पर दूध अर्पित कर रही है एवं वहीं हरित ऋषि मुस्कुरा रहे थे। वे बोले, कालभोज, ये महाकाल हैं, पंचतत्व एवं प्रकृति इन्हीं के अधीन है। तब ऋषि ने भील बंधुओं से कहा, इसे अस्त्र शस्त्रों की विद्या दो, अस्त्र शस्त्रों में से निपुण बनाओ प्रशिक्षण देकर, एवं इसे अद्वितीय अयोद्धा बना दो। साथ ही ब्राह्मणों से कहा कि इसे भक्ति भी सिखाओ, जिससे ये सबसे बड़ा रावल बन सके। यह समय था 722 ईस्वी का। 12 वर्ष के अथक मेहनत के बाद 434 ईस्वी में एक 21 वर्षीय नवयुवक ने कुछ भीलों के साथ मिलकर चित्तौड़ के राजा मानमोरी पर आक्रमण कर दिया एवं उसे मार दिया एवं चित्तौड़ की गद्दी पर जा बैठा अपने समय का सूर्य रावल कालभोज। यह खबर समूचे क्षेत्र में दावानल की तरह फैल गई। इससे गजनी का शासक सलीम भी अछूता न रहा। सलीम मोहम्मद बिन कासिम का भांजा था एवं उसे गजनी का शासक भी मोहम्मद बिन कासिम ने ही नियुक्त किया था। सलीम ने जोश के चलते अपने जीवन की बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने रावल कालभोज पर आक्रमण कर दिया। जब उसने पहली बार रावल कालभोज को देखा तो वह निर्णय ही ना कर सका, क्योंकि सामने जो खड़ा था 8.5 फीट का जनेऊधारी राजपूत, जो हाथ में 32 मन का खड़ग लेकर सैनिकों को गाजर मूली की तरह काट रहा था। सलीम वापस भागा। सलीम का पीछा करते करते रावल ने भी खुरासान भी जीत लिया। सलीम ने तो अधीनता स्वीकार कर ली, परंतु रावल कालभोज के मुंह अब खून लग चुका था। उन्होंने फिर तबाही का ऐसा मंजर फैलाया कि 10 दिशाओं में दहशत व्याप्त हो गई। उसने न केवल खुरासान बल्कि तुर्की, अफगानिस्तान, ईरान व इराक भी जीत लिया एवं अरब भी। एक काफिला गजनी जा रहा था। तब बीच में उसने पूछा कि भाईजान, ये जगह कौन सी है? यहाँ इतनी लाशें कैसे हैं? पंजाबी भाषा में गांव को पिंड कहते हैं। तब एक स्थानीय लोग बोले, ये रावल की पिंडी है, वही जगह अब रावलपिंडी है। वे बोले, क्या रावल वाकई में इतना प्रलयंकारी है? तब उत्तर मिला, वह सबका बापा अर्थात पिता या बड़ा भाई है। तब वे बने बापा रावल। बप्पा रावल ने 100 शादियाँ की, जिसमें से 40 मुस्लिम अरब देशों की थीं, 18 अंतर्राष्ट्रीय थीं एवं बाकी हिंदू। उन्होंने 734 ईस्वी से लेकर 753 ईस्वी तक राज किया। फिर उसके बाद उनके वंशज आए, जिनमें 3 खुमार शासक भी हुए। इन्हीं की वजह से लगभग 500 वर्षों तक भारत विदेशी आक्रांताओं से बचा रहा। फिर वही प्रश्न, हमें बप्पा रावल के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया गया? चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें।